हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है घातांक नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो दोस्तों हमारे पास आज कुछ टॉपिक लॉ हैं, उनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन घातांक नियम का यूज क्या है ना। तो अगर किसी की पावर क्या हो, ठीक है, अगर कोई संख्या सेम है, 2 है, ठीक है, और इसकी पावर 6 है, और ये भी क्या है 2 है, और ये क्या है मल्टीप्लाई में, और ये भी क्या है इसकी घात क्या है 7 है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे संख्या क्या है सेम है और उसकी घात क्या है अलग अलग है। ठीक है, तो इसको हम 2 की घात 6 6 12 और 7 1 13, ठीक है, 2 की घात 13 लिख सकते हैं। मतलब इन 6 और 7 क्या कर दिए, जोड़ दिए, है ना। तो यहाँ पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और फिर इसका हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हल निकाल सकते हैं। तो इन्हीं के लिए आज कुछ हम इम्पोर्टेंट क्या करेंगे, लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो भी नियम है 5 6 उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो पहला लॉ है हमारा, ठीक है, पहला लॉ है, क्या है पहला लॉ, अगर ए की पावर क्या हो m और मल्टीप्लाई यानी इनटू ए की पावर क्या हो n, ठीक है, ए की पावर m और ए की पावर n हो तो क्या हो जाता है ए की पावर m और n, ठीक है, ए की पावर क्या हो जाता है ए m प्लस n, ठीक है, ये हो जाता है। अब सबसे बात कर पहले ये कर लेते हैं कि ए क्या है, ए क्या है। तो ए एम एन, क्या ए एम एन सभी क्या है प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, ठीक है, ये सभी प्राकृत संख्या है। और यहाँ पास बात कर लेते हैं ए को क्या बोलते हैं, ठीक है, ए को क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं, यानी बेस, आधार बोलते हैं। और जो एम एन है वो क्या है घातांक है, एम एन क्या है घातांक, ठीक है, तो ये है घातांक। तो इन्हीं लॉ के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर क्या हो किसी के आधार, ठीक है, आधार क्या हो सेम हो यानी एक जैसे हो, तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहीं पास क्या था 2 की पावर 6 था और मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 था। तो यहाँ हमने क्या कर दिया घाते क्या कर दिया जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका उदाहरण। ठीक है, अब नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं। तो हमारे अपने पास नेक्स्ट लॉ है जो अगला नियम, वो कहता है, क्या कहता है, अगर अपने पास क्या हो ए की घाते m और उसकी होल घात क्या हो n, और इसको ऐसे भी हो सकता है, और ए की घाते m और m की घाते n, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है। तो इसका क्या होगा, इसका होगा ए की घाते m n, ठीक है, यहाँ पास आधार के साथ आधार है और इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये आधार है और इसके घात में क्या हो जाएगा ये एम एन गुणा हो जाएगा। यानी जब किसी आधार के घात के होल घात दिया रहे तो क्या हो जाती है घाते गुणे हो जाती है। ठीक है, अब हम उदाहरण ले लेते हैं कोई सा, तो ले लिए हम 5 की पावर क्या 6 ले लेते हैं और उसकी होल पावर 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पास दोस्तों हम क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, ठीक है, 5 की पावर में। तो ये हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 5 की पावर क्या हो जाएगा 12, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। तो 5 की पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। अब हम नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं। तो अपना नेक्स्ट लॉ है क्या है, अगर तीसरा लॉ है, अगर ए की घात m बटे ए की घात n हो, ठीक है, आधार आप देख रहे हैं समान है, ठीक है, आधार समान है तो घाते क्या हो जाती है घट जाती है। ठीक है, तो घाते अंश से जो है अंश की घात है उससे हर की घात घट जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो हर की घात घटेगी ना कि अंश की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ हम सिंबल दे देते हैं कि m क्या है बड़ा है n से, ऐसे। ठीक है, तो यही था। अब इसको उदाहरण से समझाते हैं कैसे। ले लिए हमने 5 ले लिया, इसकी पावर 2 ले लिया, और 5 ले लिया, इसकी पावर 3 ले लिया। तो यहाँ पास क्या होगा 5 की पावर 2 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, चाहे क्या हर मतलब जो अंश है वो क्या हो कितना भी बड़ा हो या छोटा हो वो घटेगा क्या अंश माइनस
हर, ठीक है। तो यहाँ पास ऐसे ही करना है। अब यहाँ पास घटाए तो कितना आ गया 5 की पावर -1। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। जो 1 है जब ऊपर गया तो माइनस हो गया भाई साहब, जो हर है वो क्या ऊपर गया तो माइनस हो गया। तो अभी इसी तरह नीचे आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, सेम कंडीशन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने चौथे लॉ की। तो चौथे लॉ क्या है, तो फोर्थ है, अगर क्या हो आधार अलग अलग हो, ठीक है, आधार अलग हो, ठीक है, तो a की पावर m और b की पावर m, ठीक है, आधार अलग अलग है और घात क्या है एक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्या होता है देख लीजिए आप क्या होता है, आधार का गुणा हो जाता है और उसकी पावर क्या हो जाता है m, ठीक है, कोई भी एक, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि आधार क्या हो गए गुणे हो गए हैं और ये क्या है उसकी पावर m हो गया, ठीक है। और जब ये क्या हो गुणे में हो, ठीक है, और जोड़ में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो उदाहरण से समझते हैं कैसे। अगर क्या है मान लो 2 गुणे क्या है 2 गुणे 6 है और 3 गुणे क्या है 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की होल पावर क्या 6, है ना। क्या लिख सकते हैं यहाँ नीचे देख लीजिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। तो अगर क्या है आधा 2 की घाती क्या है 6 है और 3 की घाती क्या है 6, यानी आधार आप देख सकते हैं अलग अलग हैं और घात क्या है 1 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की होल पावर क्या 6, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं जो कि आखिरी है, ठीक है। तो अपना पांचवा लॉ है, पांचवा लॉ है क्या, अगर किसी की पावर क्या हो 0, कोई भी संख्या हो दुनिया की कोई भी संख्या, ठीक है, अगर उसकी पावर 0 है, अगर उसकी पावर क्या है 0, तो वो हमेशा 1 होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पास बताते हैं, ठीक है, मान लो कोई 225 है, ठीक है, 225 और इसकी पावर क्या है 0, तो ये हमेशा 1 ही होगा, कोई भी संख्या एनी नंबर्स, ठीक है, वो क्या होगा 1 ही होगा। तो यही 5 इंपॉर्टेंट रूल्स थे जिन्हें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है। तो मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.6 पर क्लास 9th के। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, आप इसे अगर समझ ना आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप की मदद से और भी डिटेल्स में पूछ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर।